मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका भाई सेठ और आप देख रहे हैं स्वैग चौरा सेठ ब्लॉग्स। तो गाइस अभी मैं हो चुका हूँ रेडी। आज थोड़ा सा हो गया था लेट, उठ गया था क्योंकि थोड़ा सा आज मेरे को मन नहीं कर रहा था उठने का। तो कम से कम एटलीस्ट मैं 30 मिनट्स आज लेट उठा हूँ और फिर भी टाइम पे अब निकल जाऊँगा जैसे तैसे जल्दी जल्दी करते करते। मैं रेडी भी हो चुका हूँ, नाश्ता वगैरह सब कर लिया और जैसे कि पीछे मम्मी यहाँ पढ़ लिया एक बार और पापा मेरा ब्लॉग देख रहे थे। मैं निकल रहा हूँ फटाफट से, भी हो गया हूँ लेट। चलो मिलते हैं। है गीता का घर और मैं गीता के घर जा रही हूँ। ये तो मैडम जी सामने बैठी हुई हैं, फ़ोन चला रही हैं। हेलो गीता, क्या हाल है? और क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया। क्या कर रही है? फोन चला रही हूँ। फ़ोन चला रही है बस। जिसको शाम दिन के टाइम तो बस सारे फ़ोन चलाते रहो हैं। और आप क्या कर रहे हो? मैं भी फ़ोन चलाती ही आ रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। हाँ बैठती हूँ। और ये इनकी सासू जी है और माँ जी राम राम। और ये इनका बेटा है। ये मेरा कोई काम नहीं करता, ये बहुत गंदा बच्चा है। ये है ना एलविस यादव की है ना, क्या है, वीडियो देखता रहेगा पर काम कुछ नहीं करता है। ये कुछ ना कुछ बस ये लेट के ना, ये बस ये ऐसे करता रहता है। और ये इसने भी न्यू घर बनाया है। घर इसका बहुत सुंदर है, लगी रहती है सारे दिन। और एक चीज़ मैं बहुत अच्छी दिखाती हूँ, जब कभी बरसात होती है और समझ नहीं आता कि कपड़े कहाँ सुखाएं तो यहाँ पर ये एक बांदरवाड़ बन जाती है इसकी। ये गौर से देखिए, ये इसके अगर आपको भी समझ नहीं कपड़े कैसे सुखाएं तो ऐसे सुखा लीजिए। इधर से रस्सी बांधी खाट पे, इधर से भी रस्सी बांधी और इधर से रस्सी बांधी। और ये देखो उसके है ना क्या कहते हैं, कपड़े सूख रहे हैं। देखो बांदरवाड़ की बांदरवाड़ बन गई, जिसे मेन डोर पे लगाते हैं उसको कहते हैं हमारे में बांदरवाड़, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या कहते हैं, कपड़े सूख जाते हैं। और गीता सुना क्या हाल है? बढ़िया। और इसने भी एक घर अपने घर के सामने और बनाया कि घर के सामने एक घर बनाएंगे तेरे घर के सामने। तो इसने खुद के घर के सामने एक घर और बना लिया है। हेलो गाइस, तो क्या कहते हैं, गीता बहुत अच्छी ब्लाउज सिलती है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसके ब्लाउज़ की। मुझे किसी के ब्लाउज पसंद नहीं आते सिले हुए, बस मुझे गीता के पसंद आते हैं क्योंकि इसके हाथ में वाकई में कोई ऐसी टेक्निक है, चमत्कार है कि भाई एक बार सिला दोबारा उसको मतलब ठीक कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो बिल्कुल फिट बैठता है। तो ब्लाउज़ बहुत अच्छे सिलती है, बाकी नेचर की बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा चलो देख के आती हूँ क्या कर रही हूँ। बहुत दिनों से इसके जब घर का सामने वाला मकान बन रहा है ना, जब से इसने ना काम करना बंद कर रखा है। तो है ना क्या कहते हैं, मैंने इसको बोला कि भाई मेरा है ना ब्लाउज़ तो सिल दे, तो देखो ब्लाउज़ नहीं सिलती है। कब तो फ्री हो गई है भाई, तेरे किराएदार आ चुके हैं, आप तो मेरा ब्लाउज़ सिल दें। तो कहती है अब सिलूँगी, और ब्लाउज़ बहुत अच्छी सिलती है। तो इसके ब्लाउज़ की जो फिटिंग है बहुत बढ़िया है। और मैंने कहा चलो चल के आपसे भी मिलवा देती हूँ क्योंकि मेरे बर्थडे के जो ब्लॉग में ये भी थी, बहुत अच्छी चूड़ियाँ दी थी, कड़े कंगन। तो ये मेरी अच्छी है, फ्रेंड के नाते दौरानी भी लगती है। देखो गली में चाहे दौरानी जेठानी हो पर अच्छा व्यवहार होना चाहिए और मेरा सबसे अच्छा व्यवहार है। तो गीता कुछ बोल। इसको हंसी किसी का कुछ नहीं आता, बस मुझे हंसना आता है। इसको हंसना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। चल हंस के दिखा दे। चल बता ना क्या बात, चल एंजॉय करते हैं। और सुना कहाँ जाएगी आज? भाभी से मिलने। अच्छा, घर पे यानी कि घर जाएगी हैं। अच्छा चलो बढ़िया है। और खाना वाना खा लिया? चल बढ़िया, ओके। तो फिर मैं आपसे फिर बाद में मिलती हूँ। जाऊंगा और पायल की मम्मी को मच्छर से बचा लो, पायल के पापा भरनाई लो। मैं नहीं बच जाऊंगा, मंगोलपुरी जाऊंगा, करारे भटूरे खाऊंगा, वहां से सामान लाऊंगा। मैंने आज आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे कि एक भाई साहब हैं जो अक्सर आते हैं और वो कुछ दवाइयाँ या मच्छरों की या छिपकलियों की दवाइयाँ बेचते हैं। तो अक्सर कोई ना कोई है ना ऐसी बात बोलते रहते हैं कि जिससे हम सबको हंसी भी आती है और एक मतलब माहौल हंसी मजाक का हो जाता है। तो आज मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की, बनाई, तो वो आप इसमें ब्लॉग में ज़रूर सुनेंगे। तो एक टेक्निक है अपनी चीज़ को बेचने की, बाकी में बहुत बड़ा एक हंसी मजाक एक फ़न है उसके अंदर। तो सोचा कि आप लोगों को भी वो सुनाया जाए, तो आप ज़रूर सुनिएगा। ब्लॉग के अंदर आपको वो दिखेगा
और बाकी आज गीता के घर गई थी तो उससे मिल के आई और बातचीत करी, और वाकई में नाइस है लेडी, बहुत अच्छी है और ब्लाउज़ भी बहुत अच्छे ब्लाउज़ सिलती है। तो आप कैसे हैं? ये भादवे का महीना चल रहा है रामसा पीर का, तो हम गुजराती और राजस्थानी रामसा पीर को बहुत मानते हैं, जो जैसलमेर के पास में है रामदेवरा। तो हम सब जाते हैं, वैसे उनका नाम है रामदेव बाबा। वो रामदेव बाबा नहीं है जो योगा करवाते हैं, वो नहीं, ये हमारे इष्ट देव हैं और हम राजस्थानी और गुजराती के सबसे बड़े देवता हैं, तो हम उन्हें बहुत मानते हैं। और उनका भादवे का महीना चल रहा है, तो आप सभी से खम्मा घड़ी राम राम सा। तो गाइज़ मैं आज आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ, हो सके तो आप अपनी ज़िंदगी में उसको फॉलो करो अगर आपका मन करे तो, कोई वो नहीं है। पर ये है कि जिस सत्संग में मैं जाती हूँ उसमें मुझे ये सिखाया गया है कि आप आगे भी दूसरों को दो, तो अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। और ये चीज़ उनकी सुनी बातों से नहीं मैं आपको बोल रही हूँ, ये हमने अपनी ज़िंदगी में उतारा है। इसका उदाहरण मैं खुद हूँ, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ करी थी कि घर में 100 परेशानियाँ आती हैं, घर में काम धंधे से नहीं चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत परेशानियाँ लेडीज़ को हर चीज़ का झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें गृहस्थी चलानी पड़ती है, घर देखना पड़ता है कि घर का राशन क्या, ये क्या, वो क्या, हर चीज़ें। तो इस तरीके से है ना, हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान रहता है, चाहे वो आदमी हो जो कमाता है, जो गृहिणी हो जो घर चलाती है। तो ऐसे करके तो मैंने अपनी ज़िंदगी में उस सत्संग में जाके बहुत कुछ सीखा। मैं 2-3 साल से उस सत्संग से जुड़ी हूँ और उसमें कुछ नहीं है, उसमें लेडीज़ों को अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं गृहस्थी के बारे में, हमसे छोटी छोटी गलतियाँ जो हो जाती हैं, हर किसी का ध्यान रखना, सब कुछ। तो ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में जब उनकी बातें बताई, अपनी ज़िंदगी में उतारी, तो वाकई में मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया, मेरे स्वभाव में बदलाव आया, मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए आपको वो 2 बातें फ़िलहाल 2 ही बातें बताती हूँ। पहली बात ये कि हम कहीं भी जैसे अपने घर में रहते हैं तो नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिविटी जिसे कहते हैं, बहुत घर में रहती हैं। लड़ाई झगड़ा होता है तो घर की हर चीज़ वातावरण में वो घुल जाती हैं। तो हो सके तो आप अपने घर में, ये बात आपने बहुत जगह पढ़ी सुनी भी होंगी कि नमक का पोंछा सिर्फ वीरवार को छोड़कर और एक एकादशी को छोड़कर कोशिश ये करें कि बाकी टाइम आप है ना पोंछा, एक टाइम तो आप पोंछा हमेशा नमक से लगाएं और कोशिश करें काला नमक, सेंधा नमक जो भी होता है वो हो, नहीं तो घर का जो नमक होता है, घर के डिब्बे से निकाला हुआ नमक नहीं, अलग से लाया हुआ नमक, जो अलग से लाते हैं वो नमक एक अलग से लाके एक बारीक मर्तबान में डाल लीजिए और उसमें से इतना थोड़ा थोड़ा लेके उसको अपने पोंछे के पानी में डाल के और उसको लगाइए। एक तो आपके घर का जो वातावरण होगा बड़ा शुद्ध होगा और बहुत अच्छा होगा। और दूसरा ये कि मंगलवार और शनिवार आप गूगल और धूनी देते हैं, जिसे धुआं कहते हैं, आपने मेरे एक ब्लॉग में देखा होगा, मैं भी धुआं देती हुई आपको दिख रही हूँ, जिसे राजस्थानी में तो धूनी बोलते हैं, कि धूनी देना घर के अंदर, घर का जो पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी बाहर जाती है, तो उसमें गूगल, धूप और लोबान बहुत सारी चीज़ें डाल के उससे दी जाती है, जिससे कि घर का वातावरण भी बहुत अच्छा होता है और बहुत क्या कहते हैं, घर में जो एक शुद्धता आती है वो अलग होता है और जो एक एनर्जी आती है वो बहुत अच्छी होती है। तो फ़िलहाल मैंने आपको ये जो 2 बातें बताई हैं, आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा, हो सके तो ये कीजिएगा, चाहे वो दुकान हो आपकी, चाहे वो आपका घर हो। ये मत सोचिए कि मैं किराए के घर पे रहती हूँ तो मैं क्यों करूँ, अरे वो किराए में पैसे देती हो तो वो कमरा भी तो फ़िलहाल आपका ही हुआ ना, तो आप कीजिए, आपके घर में बरकत भी होएगी, बढ़ोतरी भी होएगी, घर के में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब ठीक हो जाएगी। मैं इसलिए ये आपको बता रही हूँ, ये आप प्रवचन मत समझिएगा, ये सच में मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तो आपको एक हिस्सा भी नहीं बताया, सिर्फ कुछ 2 पॉइंट बताए हैं। मैंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया है और मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई है, क्योंकि मैंने अपने भगवान श्री हरि को सब कुछ माना है, तो मैं उन्हीं की आराधना करती हूँ, उन्हीं की पाठ पूजा करती हूँ। मैं मानती सबको हूँ, पर मेरा उन पर ज़्यादा अटूट विश्वास है,
क्योंकि जो लगन लगी है वो मरते दम तक तो अब छूटेगी नहीं, क्योंकि श्री हरि ही हैं सब कुछ मेरे लिए। तो मैं आपसे यही करवत प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी समस्याएं आई हैं फ़िलहाल ये 2 तो कीजिए, फिर मैं आगे आके आपको बताती हूँ। अगर आप प्लीज़ इसको फॉलो करेंगे ना तो वाकई में आपकी ज़िंदगी एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज़ शाम हो रही है और शगुन को भूख लगी है, वो ट्यूशन से आ रही है और कह रही है कि मम्मी आप खाने के लिए कुछ बना के दो। तो मैंने कहा अब क्या बनाऊँ, मुझे तो भाई खाना जो बनाया था तुम सबने खा लिया, अब क्या बना के दूँ। फिर कह रहा मम्मी हल्की फुल्की भूख लग रही है, कुछ खाना है। तो फिर मैंने कहा चलो पोहे पड़े हैं फ़िलहाल तो मैं पोहे बना देती हूँ। तो उसको भूख लग रही थी तो उसको मैं पोहे बना रही हूँ और साथ में चाय बन रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बन रही है चाय, ये मैंने चाय चढ़ाई है अभी तो, और ये मैंने पोहे बनाए हैं। ये देखो ये पोहे हैं, ये मैंने पोहे बनाए हैं क्योंकि मैडम को भूख लगी है तो वो जिद है कि मुझे खाना है तो खाना है। तो अब उसको पोहे बना के दिए हैं, वो पोहे खाएगी। और ये मेरी ये है मेरी जो साउथ में रहती है बहू लगती है, मेरी दूसरे नंबर की ननद है, उनकी बहू ने मेरे लिए केले के चिप्स भेजे हैं क्योंकि मैंने उनको बोला था मुझे केले के चिप्स बहुत पसंद हैं। तो गाइस उन्होंने ये पैकेट भेजा है, तो वाकई में बहुत टेस्टी है, मुझे केले के चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनसे फिर कह के मैंने ये मंगवाए थे तो उन्होंने भेजा है, तो मैं क्या कहते हैं उनका शुक्रिया करती हूँ। तन्नू आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे चिप्स भेजे, थैंक यू बेटा। गाइस सिद्धू घर आ चुका है और मैंने खाना वाना बना लिया है और वो शावर लेने गया है, नहा धो के फिर वो आता है घर पे, खाना वाना खाएगा और फिर वो बाहर बाहर घूमने जाएगा। और खाना वाना बना लिया, खा पी लिया सबने, मैं रह गई, शगुन रह गई, सिद्धू रह गया है। और आपको मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके भाई का स्वैग रसीद का चैनल है और आपसे यही विनती है कि आप है ना पूरी वीडियो देख के और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ जैसे कि घर पे और मैंने शावर भी ले लिया, तो मैं बाद में जाऊँगा बाहर। तो पहले खा लेते हैं खाना क्योंकि लग रही है अपनी भूख और टाइम भी हो चुका है इस टाइम। तो अभी है आलू और मटर की सब्ज़ी और रोटी, तो मैं खाना खा रहा हूँ और मैं यहाँ खाना खा रही है और मैं इसके ना घूसे मारूंगी इतने, क्योंकि ये खाना खाएगा क्या, जरा सी सब्जी खाएगा और एक चांटा पड़ेगा इसके खींच के, क्योंकि बहुत दुखी करने लग गया है। चाटे डेली खाता हूँ, कोई नहीं, अभी तो फिलहाल खाना खाता हूँ। तो मैंने खा लिया खाना और अभी मैं आ गया हूँ बाहर वॉक पे, और जैसे कि मिल गया मुझे अंशु, वेलकम टू स्वैग रसीद ब्लॉग्स। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए वॉक कर रहे हैं, उसके बाद एक ब्रदर से मिलना था, मीटअप था मेरा, तो वो कह रहे हैं थोड़ी देर में मिलूँगा, कुछ बताऊंगा आगे कि कौन है, सरप्राइज है वो, सरप्राइज मान लो एक तरीके से कि मतलब व्लॉग में इम्प्रूवमेंट वगैरह आएगी। अब तो मैं कुछ नई चीज़ देखने को मिली, क्वालिटी भी वाइज भी बिल्कुल, और कंटेंट वाइज भी। तो कुछ डिस्कशन करना है ब्रदर से, मिलवाऊंगा कौन है कौन नहीं है। तो चलो आगे मिलते हैं। मैं तो यार मतलब जब ये कोविड के बाद में पता चला है कि ये होता है यूट्यूब, लोगों को देखा कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मानना पड़ेगा यार यूट्यूब को। देखो आंखों देखा एग्जाम्पल तो मैंने तुम्हारे को देख लिया, मैं भी ऐसे नहीं है, मैं भी यार 2018 से ही यूट्यूब पे, बट मैं सॉन्ग्स बनाता था और रैंडमली बनाता हूँ मैं, 6 महीने में, साल में मैक्सिमम तो मैं बर्थडे पे ही निकालता हूँ अपने सॉन्ग्स। इस साल नहीं निकाला, पिछले साल निकाला, उसके बाद हाँ बंद ही हो गया यार। कोई नहीं, वो कहते ना भाई कहीं भी ले जाते ज़िंदगी। आ गया हूँ जैसे ही घर पे, क्योंकि आज एक ब्रदर से मीटअप था, जैसे कि अपने पास में रहता है, तो उनसे कुछ कंसल्ट करी थी। तो क्योंकि मुझे अपना यूट्यूब चैनल बढ़ाना है तो इसलिए मैं भाई से मिला और मिलके बड़ी नॉलेज मिली उनसे, क्योंकि भाई 2018 से काम कर रहा है यूट्यूब पे, मैं भी कर रहा था, बट मैं सॉन्ग्स बनाता था और इतना ध्यान नहीं रहता था और रैंडमली बनाता था। वैसे मैं कभी 6 महीने में गाने डाल दिए, साल में डाल दिए। लास्ट टाइम मेरा लटीना गाना डाला था 2022 मेरे बर्थडे पे, उसके बाद मैंने कोई गाना नहीं डाला अभी तक। और अगर आप बोलते हो, अगर कमेंट कर दोगे ना, भर दोगे कमेंट कि गाना चाहिए नया, तो मैं ज़रूर निकालूंगा जल्दी से जल्दी अपना एक गाना। और
तो आज भाई से मिलके ही बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को बड़ी नॉलेज दी कि ऐसे ऐसे करना है, मतलब गाइड करा उन्होंने मेरे को प्रॉपर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा तो फिलहाल मेरा यही था आज के ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना। तुम्हारे भाई का चैनल है स्वैग 84। बाय एंड टेक केयर।